क्वेश्चन नंबर 61 है, सल्तनत के किस शासक को कल्याणकारी निरंकुश शासक कहा गया? ठीक है, तो ये कहा गया फिरोज शाह तुगलक को। ठीक है, अच्छा, तो फिरोज शाह तुगलक जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62, तो यहाँ पे मतदाता उपस्थिति आंकड़े उपलब्ध कराने से संबंधित एप्लीकेशन है, तो कौन सा है? तो देखो यहाँ पर जो पहले सी विजिल ऐप है, ये किससे संबंधित है? चुनाव में जो गड़बड़ी होती है उसकी शिकायत करने के लिए जो ऐप है वो है सी विजिल ऐप। जो दूसरा है सुविधा ऐप, ये किससे संबंधित है? जो कैंपेन है उसका एरिया चुनने के लिए सुविधा ऐप है। जो वोटिंग लिस्ट है ना, वोटिंग लिस्ट में सुधार करने के लिए जो ऐप है वो है गरुड़ ऐप। और चौथा है वोटर टर्नआउट ऐप, ये किससे संबंधित है? मतदाता की उपस्थिति के आंकड़े जो है उसके लिए वोटर्स टर्नआउट ऐप है। ठीक है, तो ये इसका कौन सा आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 62 का, क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 63, अंतरराज्य परिषद की स्थायी समिति का अध्यक्ष कौन होता है? अंतरराज्य परिषद की जो स्थायी समिति है इसका अध्यक्ष गृह मंत्री होता है, और जो अंतरराज्य परिषद होता है उसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। लेकिन अगर स्थायी समिति की बात करें, हाँ, जो स्थायी समिति की बात करें तो गृह मंत्री होता है, लेकिन अगर हम अंतरराज्य परिषद की बात करें तो प्रधानमंत्री होता है। क्वेश्चन नंबर 64 है, उत्तराखंड किसान पेंशन योजना के अंतर्गत कौन सी शर्त वांछनीय नहीं है? तो कौन सी शर्त वांछनीय नहीं है? तो देखो, अधिकतम भूमि धारता 2 हेक्टेयर तक होनी चाहिए, तो बिल्कुल सही है। न्यूनतम आयु 60 वर्ष होनी चाहिए, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। न्यूनतम आयु 50 वर्ष होनी चाहिए, ये गलत है। ठीक है, और चौथा है किसी अन्य पेंशन योजना के का लाभार्थी ना हो, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूनतम आयु 50 वर्ष। तो ये गलत है, गलत तथ्य है। किसका? हेक्टेयर 100 मीटर इंटू 100 मीटर, आएगा समझ में? 100 मीटर इधर और 100 मीटर इधर, ये पूरा एरिया जो है हेक्टेयर होता है। तो 100 मीटर इधर और 100 मीटर इधर। ठीक है, 100 मीटर अगर लंबाई इसकी होगी और 100 मीटर चौड़ाई होगी तो वो 1 हेक्टेयर होता है, क्योंकि 100 गुणा 100 कितना इकाई 10,000 10,000, ये 10,000 होगा, तो 10,000 स्क्वायर मीटर। 100 मीटर लंबाई और 100 मीटर जिसकी चौड़ाई हो ना, वो एक हेक्टेयर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65, मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना का संबंध है? ठीक है, महिलाओं का कृषि में योगदान बढ़ाने के लिए, महिलाओं को पशुओं के लिए पौष्टिक पशु आहार उपलब्ध कराने के लिए, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। जो पशु हैं उनके लिए पौष्टिक पशु आहार उपलब्ध कराने के लिए ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में कौन से पूर्व भुगतानी को भुगतान उपकरण नहीं है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली मेट्रो का रेल कार्ड। ठीक है, पूर्व भुगतानी का भुगतान उपकरण नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67, जिला साख योजना बनाई जाती है किसे? लीड बैंक के अंतर्गत। ठीक है, तो लीड बैंक के अंतर्गत जो है जिला साख योजना बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 68, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है किसे? प्राथमिक शिक्षा से, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। देखो, क्वेश्चन नंबर 69 है, दिल्ली का एकमात्र सुल्तान जिसने खुम्स में कोई हिस्सा नहीं लिया। खुम्स क्या होता था? रुको, खुम्स कोई बता सकता है? खुम्स क्या होता है? क्या? हाँ बताओ। ठीक है, तो जो लूटपाट करके एकत्रित किया हुआ धन है उसको खुम्स बोला जाता था। ठीक है, तो खुम्स में जो है राजा कुछ खुम्स का हिस्सा जो है राजा को मिलता था, और बाकी जो है जो सैनिक थे प्रजा को नहीं, सैनिकों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था वो। ठीक है, तो कौन सा शासक ऐसा था कि जो खुम्स में कोई भी हिस्सा नहीं लेता था? ठीक है, तो सिकंदर लोदी जो है खुम्स में कोई भी हिस्सा नहीं लेता था। ठीक है, और जो अलाउद्दीन खिलजी है ये खुम्स में इसने 4/5 हिस्सा लिया करता था। तो अलाउद्दीन खिलजी सबसे ज्यादा खुम्स का सबसे ज्यादा हिस्सा जो है अलाउद्दीन खिलजी लेता था, पूरा मतलब 4/5, 80%। क्वेश्चन नंबर 70, भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम है? ठीक है, तो क्या है? द यूनियन ऑफ इंडिया। तो द यूनियन ऑफ इंडिया इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन 71, 100वें संविधान संशोधन से अप्रभावित राज्य है? पहले ये बताओ, 100वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? बांग्लादेश और भारत के बीच में जो इनक्लेव्स हुआ करते थे उनका जो है अब उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है, तो कुछ भारत को मिले कुछ बांग्लादेश को मिले। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कौन सा अप्रभावित राज्य है? तो अप्रभावित राज्य वही राज्य होगा जिसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। तो किसकी नहीं लगती इसमें से? ठीक है, तो सिक्किम इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 71 का ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72 है, लोक सेवाओं की संवैधानिक सुरक्षा सुनिश्चित की गई है? तो किसमें की गई है? तो
अनुच्छेद 311 के द्वारा। ठीक है, तो यानी कि लोक सेवाओं की संवैधानिक सुरक्षा का क्या मतलब है? लोक सेवाओं की संवैधानिक सुरक्षा का मतलब है कि संवैधानिक रूप से उनको कुछ प्रकार के जो है इम्यूनिटी प्रोवाइड की गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 देखो, निम्न में से किसके द्वारा ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए ऑपरेशन गरुड़ शुरू किया गया? किसके द्वारा? सीबीआई के द्वारा। तो सीबीआई द्वारा जो है ड्रग नेटवर्क खत्म करने के लिए जो है ऑपरेशन गरुड़ शुरू किया गया। तो सीबीआई इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 74, ट्रक कृषि किससे संबंधित है? साग सब्जी से। ठीक है, ट्रक कृषि का संबंध किससे है? साग सब्जी से। तो यानी कि जो साग सब्जियां होती हैं वो क्या होती है, 2-3 दिन में जो है खराब हो जाती है, तो उनको उचित जगह पर पहुंचाने के लिए ट्रक की व्यवस्था कुछ की गई होगी। ठीक है, तो ट्रक की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी, मुझे लगता है कि जो है ट्रक कृषि उससे संबंधित है। आज बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 75, संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2023 को घोषित किया गया। ठीक है, तो 2023 जो है मोटे अनाजों का वर्ष घोषित किया गया 2023। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76, यूनिसेफ का मुख्यालय कहां पे है? न्यूयॉर्क में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 77, मिजोरम में स्थित फांगपुई राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? मिजोरम में स्थित फांगपुई राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसको जो है ब्लू माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है, नीला पर्वत। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 78 है, फरवरी 2021 में प्रधानमंत्री जी द्वारा किस शताब्दी समारोह की शुरुआत की गई? तो किसकी की गई? 74वीं शताब्दी समारोह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर न्यूनतम रही? तो सबसे कम दशकीय वृद्धि दर किसमें रही? हाँ बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 79, नागालैंड। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 है, उर्वरक उद्योगों के लिए कौन सा कच्चा माल नहीं है? कौन सा नहीं है? सल्फर। ठीक है, तो उर्वरक जो उद्योग है उसमें सल्फर यूज नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81, संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? तो उपसभापति की बात की गई है, तो उपसभापति कौन था? ऑप्शन नंबर डी, फ्रैंक एंथनी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, टीटी कृष्णामाचारी जो है संविधान सभा के अध्यक्ष थे, लेकिन यहाँ पर पूछा क्या गया है, यहाँ पर पूछा गया उपसभापति कौन थे और मनोनीत पूछा गया। ठीक है, तो पहले मनोनीत कौन थे? तो वो थे फ्रैंक एंथनी। क्वेश्चन नंबर 82, भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया था? जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 83, भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? वीएस रमा देवी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर, अच्छा पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? सुकुमार सेन जो है भारत का पहला चुनाव आयुक्त था। और अगर महिला चुनाव आयुक्त की बात की जाए, मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें, तो पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? वीएस रमा देवी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84, 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों की अंतिम पदक तालिका में भारत का क्रम क्या था? तीसरा। ऑप्शन नंबर ए तीसरा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85, 2028 के ग्रीष्म ओलंपिक खेलों का आयोजन किस शहर में होगा? तो ये होगा लॉस एंजलिस। और लॉस एंजलिस कहाँ पे स्थित है? यूएसए में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86, दीनदयाल अंत्योदय योजना की, क्वेश्चन नंबर 86 है, दीनदयाल अंत्योदय योजना किस क्षेत्र के साथ जुड़ी हुई है? इसे कौशल विकास। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, कौशल विकास। हाल ही में किस भारतीय राज्य को एडवेंचर टूरिज्म के लिए पुरस्कृत किया गया? तो किसे किया गया? उत्तराखंड को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 88, डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया? तो यूएसए में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से कौन एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90, कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंकिंग करने वाला सिंबल है, क्या है? ऑप्शन नंबर डी, कर्सर। ठीक है, चलिए अब ये रीजनिंग के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 91, मई 1993 को रविवार कौन से दिनांक को आएंगे? तो मई 1993 को रविवार कौन से तारीख को आएंगे भाई? ये आपने बताना है। 1 मई को सैटरडे होगा। अगर 1 मई को सैटरडे है तो संडे कब होगा? 2 मई को। तो 2 तारीख को संडे है और उसमें साथ जोड़ो। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 देखो,
16 लड़कियों की एक पंक्ति में हेमा को 2 स्थान बाएं बैठाया जाता है, तो वह बाएं ओर से 7वें स्थान पर आ जाती है। दाएं ओर से उसका आरंभिक स्थान क्या था? तो देखो भाई 16 बच्चे हैं, 16 बच्चों में 16वें हेमा को 2 स्थान बाएं बैठाया जाता। तो पहला हेमा यहाँ पे थी, अब 2 स्थान बाएं बैठाया गया, तो अब यहाँ पे आ गई हेमा, ठीक है। पहले वाली यहाँ पे थी, अब वो यहाँ पे पहुँच गई, ठीक है। तो वह बाईं ओर से 7वें स्थान पर आ जाती है। तो ये बाईं ओर से, लेफ्ट हैंड से ये 7वें स्थान पर है, ठीक है। अगर ये 7वें स्थान पर है तो पहले कौन से स्थान पर रहेगी? ठीक है, दाईं ओर से उसका आरंभिक स्थान क्या था? तो पहले यहाँ पर कौन सा स्थान था? 9वां था। तो यहाँ पर उसका दाएं ओर से आरंभिक स्थान, यानी यहाँ पर दाएं ओर से क्या होगा? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो टोटल है उसमें 1 जोड़ देते हैं, तो 16 और 1 17, और उससे उसके लेफ्ट वाली जो रैंक है उसको माइनस कर देंगे, तो हमारा पास बचता कितना है? 8 बचता है। तो इसका मतलब बाएं ओर से जो है उसका 8वां स्थान था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। देखो मैंने क्या, देखो एक सिंपल सा फॉर्मूला ये है ना, अगर हमारे पास टोटल एक लाइन में टोटल दे रखे हैं, हमें पता है कि एक लाइन में टोटल 16 लोग बैठे हुए, और मुझे उसके अगर आगे से रैंक पता है, तो हमने नीचे से रैंक निकालने के लिए हमने क्या करना है, हमने 16 में 1 जोड़ना है, और उसके अगर हम आगे वाली रैंक को माइनस करेंगे तो हमें पीछे वाली रैंक मिल जाएगी, ठीक है। तो टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो है 16 में मैंने कहा 1 जोड़ो, ये हुआ 17, और इसमें अगर हमें पीछे से रैंक निकालनी है तो हम क्या करेंगे, जो आगे वाली रैंक है उसको माइनस कर देंगे। 17 में से आगे वाली रैंक कितना है? 9 है। 17 में से 9 माइनस करोगे तो क्या आएगा? 8 आएगा। तो इसका मतलब पीछे से इसकी रैंक कितनी है? 8 है। आई बात समझ में? तो ये अगर हमें कोई भी आगे या पीछे कोई भी रैंक दे रखी है, और अगर हमें टोटल दे रखे हैं, तो टोटल में 1 जोड़ के उसके आगे वाली रैंक को माइनस कर दोगे तो पीछे वाली रैंक आ जाएगी। सिंपल सी बात है। आई बात समझ में? और अगर हमें दोनों रैंक दे रखी है, आगे की रैंक भी दे रखी है और पीछे वाली रैंक भी दे रखी है, तो हमने उन दोनों को जोड़ के उसमें 1 माइनस कर देना। अगर मैंने कहा ये जो है स्नेहा की रैंक आगे से 12वीं है और पीछे से भी 12वीं है, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ के उसमें से 1 माइनस कर देंगे। तो 12 और 12 24, 24 में से 1 माइनस करो, कितना हुआ? 23, ठीक है। अगर सिचुएशन ऐसी है तो तब इस तरीके से होगा। क्वेश्चन नंबर 93, शाम को सूर्यास्त के समय रोहित एक इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड के सामने खड़ा है, सूर्यास्त के समय, ठीक है। अगर बोर्ड की छाया रोहित के बाएं ओर पड़ती है, ठीक है। अब देखो रोहित खड़ा जो है ना, अब शाम के समय पूछा गया है, तो यानी कि उसकी जो छाया है वो किस साइड को पड़ेगी? पूरब दिशा में। शाम के टाइम की बात की गई है, तो छाया कहाँ पड़ती है? किस दिशा में पड़ती है? आगे कहाँ? आगे तो ऐसे आगे कैसे बोल सकते हैं? हाँ, क्योंकि शाम के टाइम की बात की गई है। शाम के टाइम पे सूरज क्या होता है? पश्चिम दिशा में होता है। तो शाम के टाइम पे जो हमारी छाया है वो कहाँ पड़ेगी? पूरब दिशा में पड़ेगी। तो यहाँ पर बोला गया है कि अगर बोर्ड की छाया रोहित के बाएं पड़ती है, बोर्ड की छाया रोहित के बाएं, तो बोर्ड की छाया ऐसा करके, जो बोर्ड है उस बोर्ड की छाया, देखो ये वेस्ट है ना, बोर्ड की छाया इधर को पड़ेगी। अब किसके बाएं पड़ रही है? ये रोहित के बाएं पड़ रही है। तो रोहित के बाएं, रोहित इस तरीके से होगा तभी तो इसके बाएं पड़ी है, ठीक है। अगर छाया मतलब इधर को पड़ी है तो रोहित इस तरीके से होगा। तो रोहित का चेहरा किस दिशा में है? दक्षिण दिशा में। दक्षिण दिशा इसका सही आंसर होगा। एक क्लियर हुई ये बात? 94, लापता शब्द का पता लगाए हैं। जिसने क्वेश्चन टाइप किया है ना, उसने भी मतलब ऐसी कमेंट करके, यहाँ पर जैसे 2 है, 2 का क्यूब जो है इसके विपरीत है, 2 का क्यूब 8 है इसके विपरीत, 3 का क्यूब 27 इसके विपरीत है, 4 का क्यूब कितना होता है? 64, 64। तो ये इसके विपरीत होना चाहिए, तो यानी 64 ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 95 है, एक कोड भाषा में अगर फ्लाई को 285 लिखा जाता है, एक्सेस को 299,711 लिखा जाता है, तो साइकिल को क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली देख के मिल रहा होगा, फ्लाई में है FLY को 285 लिखा जाता है। तो इसका मतलब यह है कि F को 2, L को 8 और Y को 5 लिखा जाता है, ठीक है। अगर इस तरीके से साइकिल को देखेंगे तो C को क्या लिखा जाता है? देखो C को लिखा जाता है 9, Y को फ्लाई में आ रहा है, फ्लाई में क्या है? 5। उसके बाद C अगेन C का 9 लिखेंगे, और L को L फ्लाई में आ रहा है 8, और E को क्या लिखेंगे? एक्सेस में E है और ये है 7। 95987, 95987 ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 96, एक महिला की ओर इशारा करते हुए सुशांत ने कहा, वह मेरी दादी माँ के इकलौते बच्चे की बेटी है। दादी माँ के इकलौते बच्चा की बेटी है, तो दादी माँ के इकलौता बच्चा का नाम उस लड़के का पापा, और उसकी बेटी क्या है? उसकी बहन। तो क्या होगा? बहन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 97, 105, 106, 114, 141। नेक्स्ट क्या आएगा? गैप देखेंगे 1 का है, यहाँ पे देखेंगे 8 का है, यहाँ पे देखेंगे 27 का है। तो देखो ये गैप क्या है? तो ये गैप है 1, 3, 1, 2, 3 का क्यूब है। तो इसका मतलब यहाँ पे नेक्स्ट वाला गैप क्या आएगा? 4 का क्यूब।
4 का क्यूब होता है 64, और 64 को इसमें अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 14 और 26 205। 205 ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 98, कौन सा अक्षर दाएं से 7वें के बाएं 5वें नंबर पाएगा? अब ABCD की बात कर रहे हैं, तो दाएं यानी कि यहां से 7वां है, इसके देखो ध्यान दो, दाएं से 7वें के बाएं 5वां, तो इसके बाएं 5वां यानी कि 5 उल्टा है, तो इधर को जाएंगे तो ये 1 5 7 5 12, यानी कि ये दाएं से 12वां है, तो दाएं से 12वां होगा तो हमें क्या बताना है? दाएं से 7वें के बाएं 5वां, तो इसमें बाएं साइड जाना तो यानी कि इसमें ऐड होगा, तो ये वो 12वां, ठीक है। तो कौन सा अक्षर आएगा इस पे? तो जो यहां से 12वां है, जो यहां से 12वां है, तो आगे से क्या होगा? अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था, अगर जिसकी लेफ्ट से जिसकी राइट से रैंक अगर 12वीं है तो लेफ्ट से क्या होगी? तो जितने टोटल कितने होते हैं? 26 होते हैं, उसमें मैंने कहा एक जोड़ो, वो हुआ 27। 27 में 12 माइनस करोगे तो कितना आया? 27 में 12 माइनस करेंगे तो ये हुआ 15, और 15वें नंबर पे कौन सा आता है? आता है O, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आई बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 99, वह सही विकल्प चुने जो शब्दों को उस क्रम में दर्शाता हो जिसमें अंग्रेजी शब्द को उसमें आते हैं। तो इनको अंग्रेजी जो डिक्शनरी ऑर्डर होता है उसमें आपको बताना है, तो मुझे लगता है ये आप लोग कर देंगे। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 100वां क्वेश्चन है, 59 सेकंड में मिनट की सुई क्या कोण बनाती है? तो 59 सेकंड में जो सुई है ये कौन सा कोण बनाती है? यानी कि 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनता है? 6 डिग्री का कोण बनता है। 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकंड। 60 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनता है? 6 डिग्री का कोण बनता है। तो 59 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनेगा? इंटू 59 डिवाइडेड बाई 60, और ये करेंगे तो ये हुआ 5.9 डिग्री इसका सही आंसर होगा। आई बात समझ में? तो ये रहे आज के 100 क्वेश्चन।